ओके गाइस, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी को हम लोग फाइनलाइज करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने अभी तक एक्यूरेसी अबव 50% के आसपास अचीव कर लिया। कुछ में 68% भी आ रही है, किसी में 70% विनिंग रेशो भी आ रहे हैं। तो हम लोग इसमें टेस्ट करेंगे आज प्रॉपर तरीके से। जैसे लास्ट टाइम हमने थ्योरेटिकल प्लस कोडिंग अप्रोच करी थी, लेकिन इसमें आज प्रॉपर हम लोग बात कर रहे हैं टेस्टिंग की। हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे होंगे फुल तरीके से। सारे स्टॉक्स जितने भी होंगे हमारे पास, 3-4 स्टॉक लेंगे हम लोग, फिर उसका टाइम फ्रेम, कस्टमाइज टाइम फ्रेम, एटीआर के हिसाब से, फिक्स्ड के हिसाब से या फिर कैली के हिसाब से करना है वो भी करेंगे। हर एक का एक एक केस सिनेरियो लेके हम लोग चीज़ें आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे रन किया हुआ है पहले से ही एक स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, हम ही को सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है। इस बार लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे कि पहले से प्री डिफाइंड कुछ स्टॉक्स थे या फिर हमको कोड में जाके चेंजेस करने थे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल कस्टमाइज मैंने कर दिया इसको कि यूज़र आके डाले इसको। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे इसने अपनी तरफ से भी दिए हुए हैं, बाकी अपनी तरफ से भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिलायंस डाल दिया, रिलायंस डॉट एन एस इसका एक फॉर्मेट है बेसिकली। अब ये कुछ टाइम फ्रेम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है मेरे को, तो सबसे पहले इसी की टाइम फ्रेम से ले लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे 2020 से मैं ले रहा हूँ डाटा स्टार्टिंग का। अब इसके बाद आता है यहाँ पे एंडिंग। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 4 साल के हिसाब से एक डेटा। अब पूछ रहा है मुझसे टाइम फ्रेम। उसमें दिया हुआ है देखो कि डे ट्रेडिंग करनी है या फिर समझो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से या फिर पोजीशन ट्रेडिंग के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे अभी स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो इसका आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, हमने जो रिस्क मैनेजमेंट के मेथड देखे थे, 3 हमने डिप्लॉय कर रखे हैं। फिक्स्ड वाला एटीआर के हिसाब से, डायनेमिक कैली वाला। अभी के हिसाब से हम लोग फिक्स्ड वाला लेके चलते हैं। सेकंड केस में एटीआर, थर्ड केस में डायनेमिक कैली, ठीक है। डायनेमिक कैली बेसिकली कुछ नहीं है, आप एक बार फॉर्मूला देखोगे तो उसमें दिख जाएगा आपको। चलो, अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि फिक्स्ड के हिसाब से कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए। तो यहाँ पे लेट्स से अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो 2 से 3% मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिस्क लेता हूँ 2% के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे इसने डलवा दिया एटीआर का मल्टीप्लायर, ठीक है। अब एटीआर यहाँ पे क्या करता है, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेजर करता है, उसके हिसाब से पोजीशन एग्जिट कर रहा है, ठीक है। लेट्स से कि अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो मार्केट उसको जल्दी एग्जिट कर देगा अगर स्टॉप लॉस हमारा बढ़ा ना चला जाए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेट्स से 1.5 के आसपास, ठीक है। अब इसमें विनिंग के हिसाब से हमसे पूछ रहा है ये। तो विनिंग के हिसाब से आप ले लो कि 5x के आसपास ले लेते हैं। अब ये पूछ रहा है कि जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करी है हमने वो सही है कि नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे नो दबाओगे तो फिर ऑब्वियसली वो वापस से रिवर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है हमारे पास। सबसे पहले देख लेते हैं अगेन पैरामीटर्स हमने क्या क्या लिए थे एक बार। तो यहाँ पे हमने लिया था कॉन्फ़िगरेशन समरी में, रिलायंस लिया था 2020 से 2024 का समय, 4 घंटे का आसपास का टाइम फ्रेम रहा है हमारा। बाकी फिक्स्ड हमने लिया रिस्क मेथड, अभी के हिसाब से हम लिख ले रहे हैं फिक्स वाला। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा था 1:2 का, 2.5 के आसपास का, ठीक है। और एटीआर के हिसाब से जो मल्टीप्लाई होगा आगे जाके। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं जरा एक बार थोड़े से स्टैटिस्टिक्स पढ़ना। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने दे दी कि इतनी सारी कैंडल्स यहाँ पे लोड हुई हैं, टाइम फ्रेम के हिसाब से दिया है। अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं, ये सारे ट्रेड्स हैं, एक बार देख लेना बाद में। तो बैक टेस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट, टोटल सिग्नल जनरेटेड हुए 92, एंट्री सिग्नल 39, जिसमें से ट्रेड एग्जीक्यूटेड 59 हुए, और आखिरी में जो फाइनल इक्विटी आई 40 रुपये के आसपास आई, ठीक है हमारे पास। तो अल्टीमेटली अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस स्ट्रेटेजी से, जो परफॉर्मेंस रिजल्ट है हमारा, विनिंग रेशो जो है हमारा 64% के आसपास जा रहा है, ठीक है। जो टोटल ट्रेड्स हमने 59 लिए हुए हैं उसमें से 64% के आसपास हमारा अच्छा खासा विनिंग रेशो है अभी भी। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, हमको अपने पैरामीटर्स थोड़े से एडजस्ट करने पड़ेंगे, थोड़े स्मार्टली एडजस्ट करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, रिसर्च करके देखने पड़ेंगे कि किस पॉइंट पे अच्छा सा एक रिवॉर्ड रेशो बन रहा है हमारा, जिस पे विनिंग रेट तो इतना है, देखो विनिंग रेट ये इतना बहुत होता है, ठीक है। लेकिन ये विनिंग रेट तब इतना अच्छा होता है जब रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी मैच हो रहा हो। अभी यहाँ पे देखोगे ना, एक्चुअल में इतना है, प्रॉफिट फैक्टर अभी 1 के आसपास है,
तो यहाँ पे चीज़ें जो हो रही हैं, माइनस ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन माइनस हमारा फ्रीक्वेंसी में कम हो रहा है लेकिन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, शार्प रेशो देखोगे -10 के आसपास, बहुत ज़्यादा ख़राब शार्प रेशो है। शार्प रेशो वही होता है कि लॉस बड़े हो रहे हैं हमारे, लॉस हमारे फ्रीक्वेंटली कम हो रहे हैं लेकिन बड़े हो रहे हैं। तो हमको यहाँ पे विनिंग रेट तो मिल गया अच्छा खासा, अब वर्क करना है हमको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे। रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे वर्क कैसे कर रहे होंगे हम लोग, पैरामीटर्स को एडजस्ट करके। अभी के हिसाब से ये सब चीज़ें डायनेमिक चल रही हैं, अपने हिसाब से हम लोग जो इनपुट डालेंगे उस हिसाब से यहाँ पे बैक टेस्टिंग होगी उसकी पूरी की पूरी। यहाँ पे देख लोगे विन रेट जो है वो अचीव हो चुका है, ड्रॉ डाउन जो 15% से नीचे है वो अचीव हो चुका है, पॉजिटिव रिटर्न्स एक्चुअली ब्रेक इवन समझो। और देखो यहाँ पे 1:0.6, यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। हमको सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि एटलीस्ट जो हमारा रिस्क है उसके नीचे ना जाए। ठीक है, तो 1:0.6 यहाँ पे जा रहा है हमारा, तो ये चीज़ थोड़ी सी ख़राब है। अब इसको सही कैसे करना है, अपने पैरामीटर्स को चेंज कर करके। ठीक है, अभी मैं 2-3 और चेंज करके दिखाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो इस बार कोई और सा स्टॉक लेते हैं। लेट्स से मैंने TCS लिया, तो इस बार मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। चलो तो यहाँ मैंने TCS का लिया है, बाकी पैरामीटर्स दिखा देता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड देख लो, यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड देख लो, बाकी RR सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी हुई हैं। चलो एक बार आ जाते हैं सीधा बैक टेस्टिंग रिजल्ट पे। और बैक टेस्टिंग रिजल्ट यस इम्प्रूव हुए हैं हमारे। इम्प्रूव कैसे हुए हैं, पहले देखो यहाँ पे 40 रुपये दिख रहा था, अभी 700 रुपये दिख रहा है। परसेंटेज वाइज देखोगे तो वैसे ठीक है, बहुत बड़ा चेंज है। बाकी अगर देखते हैं हम लोग, टोटल सिग्नल यहाँ पे जनरेटेड हुए 99, आउट ऑफ विच सिग्नल इसमें एंट्री के थे हमारे 44 एंड एग्जीक्यूट 73। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ नीचे थोड़ा सा, परफॉर्मेंस रिजल्ट में 73 थे। विनिंग रेट अभी भी हमारा अबव 60% रहा है। ठीक है, एक्चुअल जो हमारा RR रहा है, थोड़ा सा RR हमारा बढ़ा है इस बार। ठीक है, 0.8 गया है। प्रॉफिट फैक्टर यस थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। शार्प रेशो अभी भी थोड़ा सा माइनस में ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा माइनस में चल रहा है। अगर हम लोग शार्प रेशो को अपना लेके आ जाएं 1 के अबव, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हो जाएगी। अभी हम लोगों ने अचीव कर लिया 61%, अबव 60% सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इस बार देखोगे, इस बार हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, सिर्फ एक रह गई। तो देखो यहाँ से मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि समझो कि यहाँ पे पैरामीटर्स को आप कस्टमाइज कर करके एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि जो आपके लिए काम आएगी। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, बस क्या करना है, एक एक स्ट्रेटेजी लो, सेव करो सारा डेटा, फिर दूसरी स्ट्रेटेजी लो, सेव करो, कंपेयर करो कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे क्या पैरामीटर चेंज करके क्या चीज़ें बदल जा रही हैं। ये चार्ट ना ये भी सेव करो, नीचे भी बहुत सारे चार्ट्स होंगे, ये सारे सेव करो, क्यूमुलेटिव PNL, ये सारी चीज़ें बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो होपफुली समझ में आया होगा, होपफुली बहुत सारी लर्निंग मिली होगी। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।